समर का टाइम स्पेशली ज्यादा गर्मियों का टाइम जो रहता है वो अडेनियम की फ्लावरिंग लेने का टाइम रहता है। वैसे तो अडेनियम में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं जिनको मैं वीडियो में हमेशा आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। जो लोग नए नए अडेनियम ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो सीड से ग्रो कर रहे हों या नर्सरी से परचेज करके लाए हों। नर्सरी से अगर आप पौधा लाए होंगे तो थोड़ा सा मेच्योर पौधा ही मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले जो है पौधे थोड़े से बड़े ही रखते हैं। और यदि आपका छोटा पौधा है या आपने सीड से ग्रो किया हुआ है पौधा, तो आज आपके साथ में मैं 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी, 2 से 3 फर्टिलाइजर। उनका यदि आप यूज करेंगे तो आपके अडेनियम काफी जल्दी ग्रोथ भी करेंगे, कॉर्डेक्स भी काफी अच्छा मोटा होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि साथ साथ उसमें कलियां फूल भी आने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अडेनियम की एक पर्टिकुलर एज होती है, उसके बाद ही आपका अडेनियम का प्लांट कलियां और फूल बनाता है। या फिर हम साधारण शब्दों में कहें कि जब पौधा मेच्योर हो जाता है तब वो इस तरीके से कलियां बनाता है। और कलियां, अगर पौधा हेल्दी रहेगा तभी कलियां आपकी ब्लूम हो पाएंगी, वरना इस तरीके से कलियां बनेंगी तो लेकिन कलियां इस तरीके से ड्रॉप हो जाएंगी। ये मेरा जो प्लांट है झुमका अडेनियम का प्लांट है। इस अडेनियम के फ्लावर को मोस्टली लोग झुमका अडेनियम बोलते हैं। अभी ये फ्लावर फेड हो गया है तो इस तरीके से दिखाई देने लगा है। लगभग 4 से 5 पेटल का ये फ्लावर रहता है। इसकी कली कुछ इस तरीके से इतनी काफी अच्छी हेल्दी कली होती है। और ये प्लांट मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसी कटिंग से लगे हुए प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट ग्राफ्ट भी किए हैं। इनमें से एक प्लांट ये है जिसमें कलियां बन रही हैं, एक फ्लावर जो है फेड हो चुका है। और इस प्लांट के कॉर्डेक्स को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। जिस तरीके से तिरछा मैंने लगाया था उसी तरीके से लगा हुआ है। 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है और साथ साथ इसमें मिट्टी भी काफी कम है। इस प्लांट की भी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, जब भी करूंगी तो आपके साथ में वीडियो जरूर साझा करूंगी। जैसा मैंने बोला कि प्लांट हेल्दी रहेगा तभी कलियां बनेंगी और ब्लूम होंगी। तो ये जो प्लांट है जो मैंने आपको झुमका अडेनियम दिखाया है, इसमें कलियां बनती हैं, कलियां ब्लूम भी होती हैं, लेकिन सारी कलियां ब्लूम नहीं हो पाती हैं। कारण ये है कि इसकी कलियां काफी बड़ी बड़ी रहती हैं और इसको फर्टिलाइजर की नीड रहती है। पानी और धूप तो बहुत अच्छे से मिलती है, लेकिन खाद बराबर मैं नहीं देती हूँ। लगभग 15 दिन में 20 दिन में एक बार ही मैं फर्टिलाइजर देती हूँ। यदि आपका कोई ऐसा प्लांट है जो कि काफी हैवी ब्लूम कर रहा है, बड़े बड़े से फ्लावर दे रहा है गुच्छे में, तो उस प्लांट पर ध्यान दीजिए। जैसे ही कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं आप उसको पोषक तत्व दीजिए, जिससे कि आपके यहाँ पर जो कलियां बन रही हैं अडेनियम में वो अच्छे से ब्लूम हो पाए। एक रीजन ये भी होता है कलियों के ड्रॉप होने का कि आपके प्लांट को धूप बराबर नहीं मिल रही, अच्छी तरीके से गर्माहट नहीं मिल रही है। लेकिन मेरे पौधे में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, बस खाली न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से पौधे जो है कलियां, जब इकट्ठी कलियां रहती है, जैसे कि यही प्लांट है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सुंदर से फ्लावर आते हैं। आगे वीडियो में, किसी वीडियो में आपके साथ में मैं इसके फ्लावर शेयर करूंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 कलियां आपको दिखाई दे रही हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। तो सबसे पहले तो यही ब्लूम होगी, बाकी की बाद में होंगी। तो ये वाली जो कली है वो पूरा न्यूट्रिएंट्स खींच लेगी। बाद के जो कलियां हैं जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलेगा वो उस हिसाब से ब्लूम हो पाएंगी। और जो लास्ट की रहेगी, अगर फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं बचा, पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, तो ये कलियां ड्रॉप हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन रहती है तो आपको पौधों को फर्टिलाइजर देते रहना चाहिए। दूसरी बात के फर्टिलाइजर कब नहीं देना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा फ्लावर ब्लूम हुआ है। ये 5 पेटल का फ्लावर है, काफी बड़ा सा फ्लावर आता है इसका। तो अभी इसकी खाली एक ही पेटल ओपन हुई है और इसका फ्लावर का साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा फ्लावर इसमें खिलेगा। इस तरीके से फ्लावर अगर कलर दिखा देते हैं, पेटल दिख जाती हैं, तो आपको उसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है। और ऐसे फ्लावर खिले हुए रहते हैं, पूरे ही ओपन हो जाते हैं, तब भी आपको पौधे को फर्टिलाइजर नहीं देना है। अडेनियम के पौधे में आप इस कंडीशन में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कलियां आपको काफी सारी दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अडेनियम के पौधे में फर्टिलाइजर देते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से लेता है फर्टिलाइजर को और कलियां काफी अच्छे से ब्लूम हो पाती हैं। कलियों के कलर, जो फ्लावर के कलर आते हैं, वो भी काफी सुंदर आते हैं। अब जो लोग इस टाइम पर अडेनियम को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं या ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मंथ है, आप आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से सक्सेस भी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा वही प्लांट है जिसको मैंने आपको ग्राफ्ट करके दिखाया था। इसमें एक ब्रांच जो है पहले से ग्राफ्ट थी, जिसकी मैंने प्लास्टिक निकाली थी, जो आपको ग्रोथ करती हुई दिख रही है, और दूसरी मैंने ग्राफ्ट की थी। अब इसमें आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो नई नई फुटाव आ रहा है, मतलब ये ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस हो चुकी है। मुझे ग्राफ्टिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं अपने जितने भी प्लांट रहते हैं उनके नए नए
प्लांट बनाती रहती हूँ। जो भी कलर मेरे पास में अवेलेबल रहते हैं उनके पौधे मैं तैयार करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनको मैंने ग्राफ्ट करके रखा हुआ है। और जब भी आप ग्राफ्ट करते हैं तो जब उसमें 3-4 पत्तियां आ जाती हैं उसके बाद में उसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। पौधे को किसी प्रकार का भी डैमेज नहीं होता है। चाहे ग्राफ्टेड प्लांट हो जो आपके रेडी हो चुके हैं या जो आपने सीडलिंग करके रखी हुई है, छोटे छोटे पौधे आपने अडेनियम के तैयार करके रखे हुए हैं, तो उनमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि आपके अडेनियम के प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ भी करें, प्रोडक्ट्स भी उनके काफी अच्छे हेल्दी से दिखाई देते रहें। यहाँ पर आपको अडेनियम के छोटे छोटे रूट स्टॉक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वही प्लांट है जिनको मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग करके दिखाया था, जिसका पॉट खराब हो गया था, फट गया था। तो कुछ प्लांट इसमें से बचे हुए हैं। जो कुछ मैच्योर प्लांट थे उनकी मैंने ग्राफ्टिंग भी कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लांट तो बहुत ही कम एज के लग रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये प्लांट 1 साल के हो चुके हैं, लेकिन मैंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं करी थी, इसलिए इनका स्ट्रक्चर अच्छे से बना नहीं है। अब मैंने जो है इनमें से कुछ हेल्दी प्लांट चूज करके और उनकी ग्राफ्टिंग कर दी और ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस भी हो गई है। तो यदि आप चाहते हैं कि अडेनियम के कॉर्डेक्स भी काफी अच्छे हेल्दी रहे, पौधा भी हमारा बहुत तेजी से ग्रोथ करता रहे, अडेनियम का पौधा एकदम हरा भरा रहे, और यदि आपके पौधे 1 साल या 1 साल से ज्यादा के हैं तो उनमें फ्लावरिंग भी आ जाए, तो जो फर्टिलाइजर मैं आपके साथ में बताने वाली हूँ वो 2 फर्टिलाइजर अगर आप यूज कर लेंगे तो आपके अडेनियम में फ्लावरिंग भी आएगी, यदि 1 साल से ज्यादा का अडेनियम है या 1 साल का कंप्लीट अडेनियम है। और कॉर्डेक्स भी मोटा रहेगा और पत्तियां भी काफी अच्छी हरी भरी एकदम ग्रीन ग्रीन रहेंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक इतने रूट स्टॉक को मैंने रेडी करके रखा हुआ है, और अभी ये प्रॉपरली रेडी भी नहीं है ग्राफ्टिंग के लिए। इनको मैं तैयार कर रही हूँ, इनमें खाद वगैरह दूंगी, बारिश आएगी, बारिश का पानी लगेगा, धीमे धीमे इनकी एज हो जाएगी। जैसे ही मुझे ये ग्राफ्टिंग के लिए तैयार लगेंगे मैं इन पर ग्राफ्टिंग कर दूंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल में मुझे इनमें फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि ये छोटे छोटे से पौधे हैं। कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि मैच्योर थे, कुछ मैच्योर थे जिनको मैंने पहले रिपोर्ट कर दिया था। जैसे ये प्लांट है, इनको मैंने पहले रिपोर्ट कर दिया था। तो इन पर अगर अभी कुछ टाइम बाद आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो ग्राफ्टिंग हो भी जाएगी। ग्राफ्टिंग करने के लिए ऐसा कलर होना चाहिए ब्रांच पर। तो अभी ये प्रॉपर इस तरीके से कलर नहीं आया। जब यहाँ तक इस तरीके से कलर आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा नीचे से ही ग्राफ्टिंग करती हूँ, नीचे से पार्ट थोड़ा कम रखती हूँ। तो इस तरीके से ज्यादा ब्रांच को कट करती हूँ तभी ग्राफ्टिंग करती हूँ। तो फिर जो है मैं इन पे ग्राफ्टिंग कर दूंगी। अभी फिलहाल में ये छोटी छोटी सी सीडलिंग है, इनमें किसी प्रकार का मैंने फर्टिलाइजर नहीं दिया है। तो आज मैं इनमें फर्टिलाइजर दूंगी। उसके पहले आपके पौधे में, अडेनियम की बेबी प्लांट में अगर इस तरीके से घास वगैरह निकली हैं तो उनको आप हटा लीजिए, क्योंकि अगर ये बड़ी हो जाएंगी तो फिर इनको हटाना दिक्कत करेगा। क्योंकि जो अडेनियम की सॉइल मिक्स रहती है ये थोड़ी सी हल्की रहती है और सैंड ज्यादा रहती है, और ये जो घास रहती है बहुत तेजी से रूट पकड़ लेती है, और घास के साथ साथ जो है आपके अडेनियम के रूट को भी खींच के ले आएगी। तो फिर क्या जो है रूट बॉल उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब हम देते हैं इसमें फर्टिलाइजर। अडेनियम को प्लांट को जो है सबसे ज्यादा जो पसंद होता है वो होता है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। फॉस्फोरस में आप कई तरीके से अडेनियम में फॉस्फोरस दे सकते हैं, जैसे कि आप कैल्शियम या फॉस्फोरस के लिए आप इसको एग सेल का यूज कर सकते हैं। जो अंडे के छिलके रहते हैं उनको पाउडर फॉर्म करके और आधी चम्मच के करीब आप इसके इस पे स्पेस पर डालकर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उससे भी जो है आपके गार्डन में कैल्शियम की, फॉस्फोरस की कमी दूर हो जाएगी अडेनियम के प्लांट में। अब कैल्शियम फॉस्फोरस जो रहता है उससे जो है हमारे अडेनियम के स्ट्रक्चर अच्छे बनते हैं, ब्रांच काफी अच्छी मोटी रहती है, जिससे कि ये जो अडेनियम की किसी किसी की ब्रांच कैसी लैगी सी रहती हैं, तो वो इसीलिए रहती हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी रहती है। या फिर आप इसको फॉस्फोरस देना चाहते हैं तो आप बोन मील भी यूज कर सकते हैं। बोन मील एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है अडेनियम के प्लांट के लिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाफ टेबल स्पून से भी कम आप अगर बोन मील का यूज करते हैं तो आपके अडेनियम के कॉर्डेक्स काफी अच्छे हेल्दी बनते हैं, ब्रांच काफी अच्छी मोटी रहती हैं, और पौधा नॉर्मली बेस पे कितनी भी धूप पड़े डैमेज नहीं होता है। अब मुझे तो अपने पौधों को ग्राफ्ट करना है तो मैं ग्राफ्टिंग के लिए इनको धीमे धीमे रेडी कर रही हूँ। अगर आपके अडेनियम के पौधे में, आपके पास में एक ही अडेनियम का पौधा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं।
या फिर इस टाइम पर अगर आपका पौधा काफी लैगी हो गया है तो उसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं। तो एक ब्रांच से 2-3 ब्रांच आपके पौधे में आसानी से निकल आएगी। यदि फ्लावरिंग के लिए अडेनियम को रेडी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, इसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना है, साथ साथ में इसको नाइट्रोजन भी देना है। तो नाइट्रोजन में आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या गोबर की खाद दे सकते हैं या चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं, कॉफी पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है इसमें अभी ना तो इसमें चाय पत्ती दे रही हूँ, ना ही इसमें कोई पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर दे रही हूँ। कारण ये है कि ना तो मुझे पौधे को नाइट्रोजन देना है, ना ही पोटेशियम देना है, क्योंकि पौधे में ऑलरेडी पत्तियां काफ़ी अच्छी ग्रीन है और फ्लावरिंग तो अभी हमको चाहिए ही नहीं। यदि आपको आपके अडेनियम में फ्लावरिंग चाहिए तो ऑर्गेनिक पोटाश का यूज कर सकते हैं, उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। 10 से 15 दिन में आपके गमले में जो अडेनियम लगा है उसमें काफी अच्छे से कलियां बनने लगेंगी। तो मुझे अपने पौधे में जो है ग्रीनरी चाहिए, पौधे की हाइट चाहिए और कॉडेक्स एकदम हेल्दी चाहिए। तो हमको कॉडेक्स को हेल्दी बनाना है और पौधे की अच्छी हाइट बढ़ाना है, पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है। अब जो 2 फर्टिलाइजर मैं यूज करने वाली हूँ उनको मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको लगभग 1/2 लीटर के करीब, आप जितना भी चाहें उतना पानी ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर है। उसके बाद हमको लेना है ये पाउडर जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। मैं अडेनियम में मोस्टली इसी फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। तो ये है डीएपी, और डीएपी हमारे अडेनियम के लिए सबसे बेस्ट भी रहती है और सस्ती और अच्छी टिकाऊ फर्टिलाइजर रहती है। फर्क इतना है कि इसको जब आपको यूज करना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये लगभग 1/2 लीटर पानी है। 1/2 लीटर पानी में हमको अडेनियम में डालने के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं, तो हमको 2 पिंच के करीब ये फर्टिलाइजर लेना है। इससे ज़्यादा हमको इसकी मात्रा नहीं रखना है, क्योंकि गर्मियाँ रहती हैं, धूप काफ़ी अच्छी रहती है, तो अडेनियम बर्न हो सकते हैं जो हमारे छोटे छोटे से अडेनियम है। तो 2 पिंच हमको ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर लेना है और 1/2 टेबल स्पून हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट सीवीड लिक्विड लेना है। आपके पास में सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं तो जिस तरीके से मैंने डीएपी के ग्रेन्यूल्स को क्रश करके 2 चुटकी डाला है, अगर आप चाहें तो सीवीड ग्रेन्यूल्स को 1 टेबल स्पून भरकर आप पाउडर फॉर्म करके लिक्विड फॉर्म बना सकते हैं। तो ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा या ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है, क्योंकि अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं तो थोड़ा सा पतला ही फर्टिलाइजर रहेगा तो हमारे पौधों में आसानी से ये जा पाएगा। और इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में इसको हमको एक ग्लास में ट्रांसफर करना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको अपने पौधे में इसको अप्लाई करना है। कलर आप देख सकते हैं, इसमें और भी पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जितना पानी ऐड किया है उससे ज़्यादा भी पानी की मात्रा रख सकते हैं आप। नॉर्मली जब भी हम फर्टिलाइजर देते हैं तो पौधों की गुड़ाई करते हैं, लेकिन पौधे की मिट्टी में इसमें गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ हमको इनमें ऐसे ही फर्टिलाइजर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितना छोटा प्लांट उसी हिसाब से हमको फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी अच्छी है, फर्टिलाइजर जो है गमले की मिट्टी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पौधे में खाद देनी है। ये खाद जो है आपको महीने में 1 बार ही यूज करनी है, और यदि आप महीने में 2 बार देना चाहते हैं तो डीएपी और जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको 1 बार ही देना है। लेकिन अगर आप इसमें पत्तियों में खाद देना चाहते हैं तो सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रेन्यूल्स को पाउडर फॉर्म करके आप पत्तियों पर स्प्रे कर दे सकते हैं। अब मैंने जितना फर्टिलाइजर बनाया था वो मेरे पूरे ही पौधों में मैंने अप्लाई कर दिया है। फर्टिलाइजर देने के बाद में पौधों को कहीं भी छाया वाली जगह पर नहीं रखना है, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी पहले से गीली है। तो ओपन टेरेस में ही इन पौधों को आपको रखना है। अब जो आपको डीएपी यूज करना है उसमें कुछ आपको सावधानियां रखना है। पहली सावधानी, जब भी इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो मिट्टी में जो है, आपके जो गमले की मिट्टी है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। आपने देखा था मेरे जो पॉली बैग हैं उनमें पहले से नमी बनी हुई थी, क्योंकि मैंने शाम को भी इनमें वाटरिंग करके रखी हुई थी। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, मिट्टी थोड़ी सी गीली होना चाहिए, तभी आपको डीएपी का यूज करना है। दूसरी बात, इस फर्टिलाइजर का यूज आपको भरी दोपहरी में नहीं करना है। अभी यहाँ पर मेरे यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन आप धूप देख सकते हैं कितनी तेजी से धूप हो रही है। लेकिन अभी इस टाइम पर मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया है तो पौधों को नुकसान नहीं होगा। यदि आप सॉलिड फर्टिलाइजर दे रहे हैं या मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं इसकी फर्टिलाइजर की, तो आपको जो है शाम के टाइम में ही फर्टिलाइजर देना है, 6 बजे के बाद।
तीसरी सबसे जरूरी बात, इस फर्टिलाइजर का लिक्विड फॉर्म बनाकर आपको पत्तियों पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप डीएपी का यूज कर रहे हैं तो। और जब भी डीएपी का यूज करते हैं पौधे में, तो उसमें आपको नमी बनाकर रखना है, एकदम मिट्टी को ड्राई नहीं करना है, नहीं तो कॉडेक्स जो है खराब हो जाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं अडेनियम के छोटे छोटे सीडलिंग को जल्दी जल्दी से बड़ा करना, कॉडेक्स को मोटा करना, तो जिस तरीके से मैंने 2 फर्टिलाइजर यूज करके आपको दिखाए हैं उनका आप यूज कर सकते हैं और अपने अडेनियम के छोटे छोटे पौधों को बहुत जल्दी से हेल्दी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।